नमस्कार दोस्तों। देखिए, इस वीडियो में अपन लोग चर्चा करेंगे कल से जब से रीट की आंसर की जारी हुई है, बहुत से विद्यार्थियों के फोन कॉल और मैसेजेस इस प्रकार से थे कि सर रीट की जो कट ऑफ है वो कहाँ तक रह सकती है। तो देखिए, अपन रीट की कट ऑफ के बारे में चर्चा करेंगे और इसी के साथ में अपन चर्चा करेंगे कि कौन से जो प्रश्न हैं जो विवादित हैं, जिनके दो दो तीन तीन उत्तर मान लिए हैं आयोग के द्वारा, और कौन से प्रश्न डिलीट हो सकते हैं, किसके अपने को बोनस अंक मिल सकते हैं। ये कई सी बातें हैं, उन सभी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो अब देखिए, एक्सपर्ट जो कमेटी है उसके अनुसार जैसे जनरल के जो कैंडिडेट है, जनरल के जो विद्यार्थी हैं, उनकी कट ऑफ कितनी रह सकती है। पहले जैसे अपन ने वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको बताई थी, करीबन देखिएगा 115 नंबर बताई थी, 115 से 20 के बीच में बताई थी। लेकिन अब 2 4 5 प्रश्न ऐसे हैं अपने सामने जिनके दो तीन उत्तर हो रहे हैं, जिनके मतलब डिलीट होने की पूरी संभावना है। तो अब देखिए, जैसे वो प्रश्न हैं वो डिलीट होते हैं और विद्यार्थियों के जैसे हर एक विद्यार्थी के 3 4 प्रश्न कम हो रहे हैं, यानी अपने घट रहे हैं जितने अंक आ रहे थे। तो मेरिट हमेशा ध्यान रखिएगा, इस बात का आकलन करती है कि मैक्सिमम कितने विद्यार्थियों के कितने मार्क्स आ रहे हैं, अधिकतम नहीं, कम से कम। तो अब देखिएगा, जैसे जनरल के जो विद्यार्थी हैं उनके, जिस भी विद्यार्थी के अगर 110 प्रश्न बच रहे हैं ना जनरल के विद्यार्थी के, तो वो बिल्कुल सेफ जोन में है। 110 प्रश्न अधिकतम है, इससे ज्यादा हिंदी की कट ऑफ नहीं जा सकती है। आप स्वयं आकलन कर लेना ईमानदारी से। और कल जो वीडियो मैंने डाला था पेपर का, उसके नीचे जो कमेंट्स लिखे हुए थे वो भी आप लोग पढ़ सकते हो, स्वतंत्र हो, वहीं पर है। तो 110 प्रश्न अगर किसी विद्यार्थी के बच रहे हैं, 110 10 से अबोव, तो वो जनरल में आराम से सिलेक्शन हो सकता है, उसका किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होगी। अब ईडब्ल्यूएस की अगर चर्चा की जाए तो ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थी जो हैं वो 107 प्रश्न से अगर प्लस है किसी विद्यार्थी के, 107 से मतलब मान लीजिए 106 भी रह सकती है और 8-9 तक भी जा सकती है, परंतु 107 प्रश्न अगर किसी विद्यार्थी के बच रहे हैं तो वो बिल्कुल सेफ जोन में है। ईडब्ल्यूएस में इससे ज्यादा मेरिट जाने का कोई भी चांस नहीं है। ओबीसी के विद्यार्थी हैं, उनके अगर देखिएगा तो 108 प्लस या फिर एक प्रश्न घटबढ़ भी सकता है। यहां तक ओबीसी के विद्यार्थी बिल्कुल सेफ जोन में हैं, परंतु 108 से नीचे जिस भी विद्यार्थी के ओबीसी में हो रहे हैं उनको फिर से पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए, इससे नीचे आने की भी कोई चांसेस नहीं है। एससी की अगर चर्चा की जाए तो एससी में ध्यान रखिएगा 104 या फिर 5 इतने प्रश्न अगर आपके सही हो रहे हैं तो कोई घबराने की इसमें आवश्यकता नहीं है। एसटी के विद्यार्थी के 105 प्लस होंगे, एसटी के विद्यार्थियों के 105 प्लस अगर किसी विद्यार्थी के हैं तो वो बिल्कुल सेफ जोन में है। अब एमबीसी के जो विद्यार्थी हैं उनका अगर देखा जाए तो 102 या 3 तक प्रश्न अगर किसी के सही हो रहे हैं एमबीसी वर्ग में, वो विद्यार्थी बिल्कुल सेफ जोन में है। अब कई क्या है कि जो महिलाएं हैं, विडो है, परित्यक्ता है, जो दिव्यांग वगैरह हैं, उन विद्यार्थियों के बड़े फोन कॉल मैसेजेस आ रहे थे, उनको सभी को मैं एक साथ ही बताना चाह रहा हूं, अगर आपके 90 प्लस प्रश्न सही हो रहे हैं तो इससे अबोव मेरिट आपकी किसी भी हालात में नहीं जाएगी। यानी 85 से 90 के बीच में आपके पूरे चांसेस हैं, जिसमें आप विडो भी आ जाएंगी, परित्यक्ता भी आ जाएंगी, जो दिव्यांगजन है वो भी आ जाएंगे, ब्लाइंड वाले भी आ जाएंगे, सारे जितने भी हैं वो 90 अगर प्रश्न आप लोगों के बच रहे हैं तो आपका बिल्कुल सेफ जोन में, कोई घबराने की आपको आवश्यकता इसमें नहीं है। ये कट ऑफ का वीडियो आप चाहो तो स्क्रीनशॉट के रूप में रख सकते हो, जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा आप मिलान कर सकते हो। और बाय चांस अगर मान लीजिए जो व्याख्याता का परिणाम है उस पर भी बहुत सी बातें डिपेंड करती हैं, व्याख्याता भर्ती का अगर परिणाम आ जाता है तो इससे और भी कम जाने के पूरे चांसेस हैं, और भी कम मेरिट जाएगी। ये जो बताई है इससे 1-2 नंबर कम ही जाएगी, ज्यादा जाने के कोई चांसेस नहीं है। ये है अपनी सारी कट ऑफ, आप देख सकते हो आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, आप कमेंट जरूर करना ताकि अपने अनुमान का अपन को पता लग सके। अब देखिएगा, विवादित प्रश्नों की अपन चर्चा करेंगे। आप लोग देख रहे होंगे
2 दिनों से इतने ज्यादा प्रश्न विवादित हो गए कि ऐसा लगता है कि शायद पूरा पेपर है वो ही डिलीट करना पड़ेगा, परंतु ऐसा नहीं है। देखिए 3 या 4 प्रश्न ही विवादित हैं, इससे ज्यादा डिलीट नहीं होंगे। पहला प्रश्न अपन लेते हैं कि कोठारी जो आयोग है उसका अध्यक्ष कौन थे, जिसमें दातार सिंह नाम था जबकि दौलत सिंह कोठारी थे। आप रिट जरूर लगाना इस बार, ठीक है। 1 या 2 प्रश्न से अगर आप लोग बच रहे हो तो भविष्य का सवाल है, आप रिट ज्यादा से ज्यादा लगाएं, ठीक है। ये प्रश्न 100% क्या होगा, डिलीट होने के पूरे चांस हैं, क्योंकि इसमें दौलत सिंह कहीं पर नाम भी नहीं है, तो इसकी जरूर आप रिट लगाना। अगर आप लोगों को चाहिए प्रूफ तो मैंने टेलीग्राम पर आपको अपलोड करवा दिया है उपलब्ध, आप वहां से वो प्रूफ भी लगा सकते हैं। अब एरिया जो शब्द है ना उसका अर्थ पूछा था, अंचल दे दिया, जबकि क्षेत्र होता है। आपको ऑथेंटिक पुस्तकों के प्रूफ के साथ में मैंने आपको उपलब्ध करवाया है, आप टेलीग्राम चैनल से वो प्रूफ लगा सकते हो। और प्रूफ कैसे लगाना है वो भी मैंने आपको बताया था। आप बहुत अच्छी तरीके से मतलब लगाना, ऐसे नहीं है कोई अनजान ई मित्र वाला हो जिसको लगाना ही नहीं आता हो, आपके पैसे भी लग जाएं। बहुत आराम से आपको स्क्रीनशॉट उसकी मतलब प्रिंट आउट निकालना है, फिर आपके रोल नंबर लिखने हैं, फिर प्रश्न संख्या लिखनी है, फिर इसकी पीडीएफ बना के फिर आपको अपलोड करना है। तो 2 प्रश्न हो गए। अब देखिएगा आप लोग वाक्य शुद्धि वाला प्रश्न था ना, जिसमें 1 शेर 1 गाय 3-4 बकरियां मतलब चल रही हैं, और काशी वाला वो वाला प्रश्न है, वो भी 100% क्या होगा, डिलीट होने के पूरे उसमें चांसेस हैं। आप लोग इसकी भी जरूर से एक बार रिट जरूर लगाएं। देखिए रिट जितनी ज्यादा लगाओगे उतना ही आप लोगों को क्या होगा, फायदा होगा। अब देखिएगा अगला प्रश्न अपन लेते हैं, जातिवाचक से भाववाचक, जिसमें सठता है, कंजूसी है, बुढ़ापा है, वो शब्द डाल करके देना। वो प्रश्न भी बिल्कुल क्या है, रिट लगाने के लायक प्रश्न है। आप उसको भी चाहो तो रिट लगा सकते हो, बिल्कुल डिलीट होने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है। इसका प्रूफ भी आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। एक सबसे ज्यादा विवादित जो प्रश्न है कि अगर अनुसूचित जो जाति है उस वर्ग के लिए आरक्षित वर्ग की सीटों में से समुचित मात्रा में आवेदन प्राप्त न होने पर किस वर्ग से भरा जाएगा। उसमें उत्तर माना है बोर्ड के द्वारा अनुसूचित जनजाति, जबकि वो स्पष्ट गलत है, उसमें अनुसूचित जाति ही उत्तर सही आएगा। उसका जो प्रूफ है वो भी मैंने आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध करवा दिया है। ये 4-5 प्रश्न है मैंने आपको बताए हैं। इन प्रश्नों की आप खास तौर से रिट लगाएं, ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों तक शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा रिट लगाएं। देखिए रिट जितनी ज्यादा लगेंगी बोर्ड का ध्यान उतना ही ज्यादा आकर्षित होगा। ये नहीं है कि आप लोग ये सोच बैठो कि 2-4 लड़कों ने लगा दी, मेरा इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पैसे नहीं लगे। 100 रुपए की वजह से आप अपने फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। सिर्फ 100 या 150 रुपए लगते हैं एक प्रश्न के, उस आधार पर जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा आप रिट लगाएं। उसमें रिट लगाने से ध्यान आकर्षित होगा, प्रश्न डिलीट होगा। अगर आप 1-2 प्रश्न से बच रहे हो तो आपका उसमें क्या होगा, सिलेक्शन होने का पूरा चांस है। अब आप लोगों को अंत में इतना ही कहना चाहूंगा मैं कि आप लोगों के कितने प्रश्न बन रहे हैं वो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। और ये जो मेरिट का आकलन मैंने बताया है, जो प्रश्न मैंने आपको बताए हैं, उन प्रश्नों के अलावा अगर आपको और भी प्रश्न लग रहे हैं तो आप बिल्कुल स्वतंत्र हो, रिट लगा सकते हो, परंतु ऑथेंटिक किताब से रिट लगवाइएगा और जानकार ई मित्र वाले से रिट लगाइएगा, जिससे क्या है कि अपना जो पैसा वो व्यर्थ में न जाए। वरना क्या है कि बहुत से ई मित्र वाले ऐसे हैं जिनको रिट लगानी नहीं आती है, तो आप उनको बताइएगा कि किस प्रकार से रिट लगानी है। उसी हिसाब से बिल्कुल धैर्य से आराम से आप 2 दिन आपके पास में, आप ज्यादा से ज्यादा रिट लगाएं और अपने जो मार्क्स हैं वो भी कमेंट जरूर करें, जिससे क्या है कि और जो विद्यार्थी हैं उनका भी आकलन का अपन को पता चल सके कि अपन कहां तक सही पहुंचे हैं। क्योंकि 2-4-5% जो गलत उत्तर दिए हैं उस वजह से और जो डिलीट होंगे उस वजह से मेरिट का जो आकलन है वो 110 से पार होना संभव नहीं है। वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने मित्रों तक जरूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।